हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेगजोन पर। और जैसा कि पता है आपको कि आज हम अपने पॉलिटी के सेशन से यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का लेसन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं अपना 5 बजे, और यहाँ पर हम कुछ 10 बहुत अच्छे MCQs देखने वाले हैं डेली पॉलिटी में, जो हमारे जनरल अवेयरनेस के अंडर में आएगा। और ये RRB JEE 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ और टेक्निकल कोर्सेज से मैंने वहाँ पर शुरू कर दिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो करते रहिए और यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, और जितना मैक्सिमम हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है, हम अपना टेक्निकल शुरू करेंगे। RK जैन और RS खुरमी 2 बुक्स को कंसल्ट करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली RS खुरमी में से हम लोग कोशिश करेंगे पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स लगा लें, और RK जैन में से कम 80% तो प्रॉब्लम्स हम लोग कवर कर ही लें। और ये शुरू करेंगे हम लोग अपना जस्ट गेट के थोड़े दिन बाद से, लाइक 4 फरवरी से लगभग हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना ये सेशन। और आई होप कि आप लोगों को हमारे चैनल से बेनिफिट ज़रूर मिल रहा होगा। तो मैं आप लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को मैक्सिमम आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर कंपोज्ड ऑफ। भारत की संसद एक द्विसदनीय विधायिका है जिसकी संरचना या जिसकी रचना हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन से मेन होते हैं। प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो राष्ट्रपति होता है और हमारे 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो यहां पर सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो यहां पर मेन जो है हमारा क्रिएशन ऑफ लॉज, कानूनों का निर्माण करना हमारी लेजिस्लेचर की मेन फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाईकैमरल लेजिस्लेचर मींस। अब बाईकैमरल लेजिस्लेचर मतलब द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है। यहां पर एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा। ठीक है, तो यहां पर एक लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस होता है। तो अपर हाउस होता है हमारा राज्यसभा और लोअर हाउस होता है हमारा लोकसभा। ठीक है, तो आप लोग कुछ पढ़िए ना पढ़िए, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक ब्रीफ जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ द 2 कंटेम्प्रेरी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसदीय ढांचे के 2 स्थायी घरों के युग्म है। तो आपका आंसर है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा और विधानसभा दोनों हो गए। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, ये लोअर हाउस होता है। ठीक है, और हमारा एक है विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस इन स्टेट्स। ठीक है, तो लोअर हाउस यहाँ पर ये सेंट्रल में हो गया और हमारा ये स्टेट्स में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। अगला देखिए, बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। भारत के पार्लियामेंट की इमारत को क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं संसद भवन। ये तो आप सबको पता होगा, ये हमारा संसद भवन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं हमारे, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। ठीक है, और लोकसभा हमारा लोअर हाउस है, राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। ठीक है, द पार्लियामेंट मीट्स एट संसद भवन इन न्यू दिल्ली, और ये कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अगला देखिए, द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो ये है हमारा 6 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स की तरफ से एंड यूनियन टेरिटरीज में से। ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये 12 मेंबर्स की कमेटी होती है जो नॉमिनेट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उनका जो टर्म होता है वो लगभग 6 सालों का होता है, विथ 1/3 ऑफ द मेंबर्स अप फॉर इलेक्शन एवरी 2 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा 6 ईयर्स। अगला देखें, हु कैन डिसॉल्व द राज्यसभा। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। तो राज्यसभा को एक्चुअली इनमें से कोई भी भंग नहीं कर सकता। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेंबर्स सिट फॉर स्टैगर्ड 6 टर्म्स। तो 6 साल के लिए तो होते हैं, विथ 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 ईयर। उसमें से 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूस सेशंस में चलता है। लोकसभा की तरह यहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हाउएवर द राज्यसभा लाइक द लोकसभा कैन बी प्रोरोग्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला देखिए, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा दैट रिटायर इन एवरी 2 ईयर्स। कितने होते हैं, 1/3 मेंबर्स। ठीक है, 1/3 मेंबर्स हर दूसरे साल में क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 1/3, 1/3। अगला देखिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और वही कौन है? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइंस द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर लोकसभा इलेक्शंस? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करता है? तो यहाँ है हमारा आर्टिकल 84B। ठीक है, आर्टिकल 84B। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, तब आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वाला पॉलिटी का सेशन भी यहीं पर फिनिश होता है। हमने 10 यहाँ पर अच्छे MCQs को डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से कम 12 लेसन्स और हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं। और अब हम जो करंट अफेयर्स के लेसन्स चलेंगे वो सिर्फ संडे को चलेंगे। ठीक है, 4 से 4:30 तक आधे घंटे में कम से कम 25 से 30 हम लोग वहाँ MCQs कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग अपना केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। 25 जनवरी से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा और पैरेलल में ही हमारा बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस भी हम लोग उसी में पढ़ाएंगे। सो थैंक यू सो मच।